तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है Honda SP160 वर्सेस Yamaha FZ FI की मैं बात करता हूं। तो देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल के में से कौन सी मोटरसाइकिल बेस्ट होने वाली है, जो बाइक हम लोगों को अपने यूज़ के लिए लेनी चाहिए। तो यहाँ पे शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और इन दोनों ही बाइकों के अंदर आप 30,000 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस एंड RTO। तो 30,000 आप इन दोनों ही बाइकों में ऐड कर देना एक्स शोरूम के हिसाब से, जो मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो SP के अंदर तो एक बाइक को मैं SP160 बोलने वाला हूँ और दूसरी वाली बाइक को मैं बोलूँगा FZ। तो SP160 के अंदर चलो SP बोल देते हैं, ठीक है। SP160 है तो SP। तो SP के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो मिलेगा आपको 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल SI इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 13.46 PS एट द रेट 7,500 RPM। और जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 14.58 न्यूटन मीटर एट द रेट 5,500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन मिल जाएगा। बोर्ड जो मिलेगा 57.3 mm का बोर्ड मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 63 mm का स्ट्रोक आपको इस बाइक में मिल जाएगा। यहीं पे अगर मैं बात करूँ FZ की, तो FZ के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल एयर कूल्ड आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको एयर कूल्ड इंजन मिलने वाला है। यहीं पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो FZ के अंदर आपको जो पावर मिलेगी वो मिलेगी 12.4 PS एट द रेट 7,500 RPM। और मैक्सिमम जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 13.3 न्यूटन मीटर एट द रेट 5,500 RPM पर। तो दोनों ही बाइकों के अंदर की अगर मैं पावर की बात करूँ तो 1 PS की पावर जो है वो ज़्यादा आपको SP160 में मिलने वाली है। वहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क जो आपको ज़्यादा मिलेगा वो आपको SP160 के अंदर टॉर्क ज़्यादा मिलने वाला है। ऑलमोस्ट 1.2 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको ज़्यादा मिलने वाला है। बोर की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको 57.3 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 63 mm का स्ट्रोक आपको SP में मिलने वाला है। और FZ के अंदर 57.9 mm का स्ट्रोक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल चैन ड्राइव होने वाली है। दोनों ही मोटरसाइकिल चैन ड्राइव मिलेगी। दोनों ही बाइकों के अंदर सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको 2 वॉल का इंजन मिल जाएगा। और दोनों ही बाइक के आपको पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। और BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन तो है ही, तो इथेनॉल वाला भी मिल जाएगा। खैर उसके लिए आपको इधर उधर कोई टेंशन नहीं, वो पेट्रोल पंप की साइड उतर दिया, वो अपने आप आपको डाल के देंगे। तो दोनों ही बाइकों के अंदर अगर बात करें तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलेंगी। और सिंगल चैनल ABS के साथ आपको दोनों ही मोटरसाइकिलें मिलने वाली है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो SP160 की, तो SP के अंदर आपको जो माइलेज मिलेगा, तो देखो ये जो बाइक है ना, ये बाइक आपको ना Honda यूनिकॉर्न वाला इंजन शेयर कर रहा है। तो Honda यूनिकॉर्न की क्यों मैं अगर बात करूँ तो उसकी अगर मैंने माइलेज टेस्ट की वीडियो निकाली, क्योंकि SP मेरे पास नहीं आई है, अभी तक मेरी शॉप पे नहीं आई है, तो उसकी माइलेज की मैंने वीडियो नहीं निकाली है। तो क्योंकि अभी नया प्रोडक्ट तो अभी आया नहीं, आएगा हाल फिलहाल में, आएगा जल्दी आएगा, मुझे पता है मेरे पास आने वाला है, आएगा जरूर, काम करवाने इसके अंदर कुछ ना कुछ आएगा। तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे माइलेज निकालेंगे। लेकिन अगर मैं इसका हॉर्नेट हो गई या यूनिकॉर्न से कंपेयर करूँ तो यूनिकॉर्न के अंदर हमको आराम से 53 तक का माइलेज मिल जाता है। तो इस बाइक का भी मैं 53 का माइलेज लेके चलता हूँ। लेकिन अगर मैं FZ की बात करूँ तो FZ जो आपको माइलेज निकाल के देगी ना, वो आपको 50 का माइलेज निकाल के दे देगी आराम से। वैसे FZ जो अगर देखा जाए तो जो हमारे फ्रेंड के पास है उनको 53 तक का माइलेज निकाल के देती है। लेकिन उनकी राइडिंग जो कंडीशन है ना, राइडिंग कंडीशन वो बहुत स्मूथ चलाते हैं। तो स्मूथ चलाते हैं तो 55 तक का भी आपको माइलेज निकाल के दे देगी। लेकिन मैं बहुत से बंदे हैं भाई, ऐसी मोटरसाइकिल को भाई रफ एंड टफ ही चलाया जाता है। ये मोटरसाइकिल रफ एंड टफ चलाने वाले, तो 50 का माइलेज हम लोग लेके चलते हैं। वहीं पे मैं टायर्स की बात करूँ तो टायर्स बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे, तो टायर्स पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो SP के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 80/100 का फ्रंट टायर मिलने वाला है 70 इंचज़ के अलॉय व्हील्स के साथ। और FZ के अंदर जो फ्रंट टायर मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर आपको मिल जाएगा। यानी अगर बात कर जाए तो FZ का जो फ्रंट टायर है वो थोड़ा सा आपको वाइड मिलने वाला है। रियल टायर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको 130/70 का रियल टायर मिलेगा SP के अंदर। और वहीं पे FZ की बात करी जाए तो 140/60 का आपको रियल टायर मिलेगा 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स के साथ। यानी अगर देखा जाए तो भाई आपको FZ का जो टायर है वो आपको वाइड मिलने वाला है। कॉर्नरिंग में अगर देखा जाए तो कॉर्नरिंग में आपको FZ आगे निकलती है, क्योंकि इसके अंदर 140 सेक्शन का टायर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल ट्यूबलेस टायर होने वाली है। रेडियल टायर आपको मिल जाएगा। और दोनों ही बाइकों के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो SP के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी वो 769 mm की मिलेगी। और यहीं पे FZ की अगर मैं बात करूँ तो 790 mm की मिलेगी। और SP के अंदर आपको मिलेगी 760 की। वहीं पे अगर व्हील बेस की बात करी जाए तो व्हील बेस जो मिलेगी SP के अंदर आपको 1347 mm का आपको SP में मिल जाएगा। और यहीं पे अगर मैं FZ की बात करूँ तो 1330 mm का आपको इसके अंदर व्हील बेस मिलेगा FZ में। लेंथ की अगर बात करूँ तो 2061 mm की लेंथ आपको SP में मिलने वाली है। और वहीं पे अगर FZ के अंदर मिलेगी वो मिलेगी 1990 mm की लेंथ आपको मिल जाएगी। तो अगर देखा जाए तो SP के अंदर आपको लेंथ ज़्यादा मिलने वाली है। और व्हील बेस भी आपको SP पे ज़्यादा मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस 177 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा।
SP के अंदर। और वहीं पे अगर मैं देखा जाए तो FZ के अंदर आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, यानी कुल मिला के जो है SP के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलने वाला है। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1113 mm की सीट हाइट आपको SP में मिलेगी, और FZ के अंदर मिलेगी 1080 mm की हाइट आपको FZ में मिल जाएगी। SP के अंदर 1113 mm की मिलेगी, यानी अगर इसकी हाइट की अगर मैं बात करूँ तो SP में आपको ज़्यादा मिलने वाली है। ब्रेथ की अगर बात 786 mm की SP में मिलेगी और 780 की आपको FZ में मिलेगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो FZ आपकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो SP आपकी विन करती है। पेट्रोल टैंक की अगर बात करें तो 12 लीटर पेट्रोल टैंक आपको SP में मिलेगा और 13 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको FZ में मिलेगा। तो 2-2 लीटर मैं माइनस करता हूँ, FI की वजह से मैं 2 लीटर माइनस कर रहा हूँ। तो 11 लीटर्स का आपको FZ में मिल जाएगा और 10 लीटर्स का आपको SP में मिल जाएगा। कर्व वेट की बात करी जाए तो कर्व वेट के अंदर आपको 141 kg का कर्व वेट SP में मिलने वाला है, लेकिन यहाँ हमारा कर्व वेट में हमेशा बाजी मार जाता है, 135 kg का कर्व वेट मिलेगा। यानी आपको अगर कुल मिला के देखा जाए ना तो आपको FZ के अंदर माइलेज ज़्यादा मिलेगा, FZ के अंदर माइलेज ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि FZ में माइलेज ज़्यादा मिलेगा आपको यहाँ पे। लेकिन अगर मैं पावर और टॉर्क की बात करूँ तो SP पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आपको एक इनिशियली बाइट वाली मोटरसाइकिल चाहिए ना तो आप SP की तरफ जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि कर्व वेट ज़्यादा है लेकिन माइलेज और पावर भी सेम है। लेकिन अगर कुल मिला के अकॉर्डिंग टू मैं देखा जाए, अगर मैं इसको बिल्कुल इंटरनली इस बात की बात करूँ ना तो यहाँ पे अगर कौन सी विन करती है, देखो पावर के अंदर एक bhp का पावर का फ़र्क है, 1 bhp का न्यूटन मीटर का फ़र्क है, तो दोनों ही ना आपको सेम जाने वाली। क्यों? क्योंकि कर्व वेट जो है वो ज़्यादा है SP का और FZ का कम है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही मुकाबला आपका टक्कर का रहने वाला है। टेल लाइट की बात करी जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको LED टेल लाइट्स मिल जाएंगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करो 276 mm का SP में फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, जो रियल डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। FZ के अंदर 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, यानी यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो डिस्क ब्रेक है वो बड़ा आपको FZ में मिल जाएगा, और 220 mm दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगा। यहीं पे अगर बात करिए तो SP के अंदर, तो SP के अंदर अगर मैं बात करूँ ना तो SP के अंदर आपको हैजार्ड स्विच इनबिल्ड मिल जाएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा यहाँ पे इसमें आपको। और यहीं पे अगर मैं FZ के अंदर बात करूँ ना तो FZ के अंदर आपको इको इंडिकेटर मिल जाएगा, यानी इको इंडिकेटर से आपका ये हो जाएगा कि माइलेज इको पे आप चलाओगे, इको इंडिकेटर के हिसाब से चलाओगे तो माइलेज आपको और भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। वहीं पे अगर देखा जाए तो वहीं पे अगर देखा जाए तो FZ के अंदर आप एक्सटर्नली चाहो तो जैसे डुलक्स वेरिएंट इसका आता है तो उसमें अगर आप लोग चाहो तो अलग से LED इंडिकेटर लगवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका चार्जेस जो है वो आपको ज़्यादा लेने। बहुत सारे शोरूम्स चार्जेस ले लेते हैं, बहुत सारे शोरूम्स क्या होते हैं वो आपको मतलब उसमें डिस्काउंट वगैरह में करवा के वो आपका कर देते हैं। यहीं पे अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो दोनों सिंगल चैनल ABS की मोटरसाइकिल है। अब SP जो है ना, SP आपको एक स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से लगेगी, लेकिन वैसे मुझे स्पोर्ट्स बाइक नहीं लगती, मुझे कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक लगती है। बताऊंगा मुझे क्यों लगती है। लेकिन FZ जो है ना भाई, वो आपको स्पोर्ट्स नेकेड मोटरसाइकिल लगेगी। उसे आप बैठोगे ना, उसको चलाओगे तो वहीं पे आपको मज़ा आने वाला है कि हाँ भैया कुछ है, कुछ मैं चला रहा हूँ, वहाँ पे फील आएगा। मतलब फील लेने के लिए ना FZ के लिए मैं इसको विन करता हूँ। और SP के अंदर आपको किक और सेल्फ दोनों मिलेंगे, लेकिन SP के अंदर आपको किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों ही मिलेंगे, लेकिन FZ के अंदर आपको सिर्फ सेल्फ का ही ऑप्शन मिलेगा। सिंगल सीट की सीट आपको SP में मिल जाएगी, स्प्लिट सीट आपको FZ में मिलेगी। मतलब SP के अंदर आपको सिंगल सीट मिलेगी और FZ के अंदर आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगी। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर डिजिटल मीटर कंट्रोल है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये दोनों ही बाइकें बता देंगी। लो फ्यूल की वार्निंग आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देंगी, दोनों के अंदर ही क्लॉक आपको मिल जाएगी, और दोनों ही मोटरसाइकिल आपको एयर कूल मिलने वाली है। अब आप मेरे से पूछते हो कि इन दोनों में से कौन सी बाइक को परचेस करना चाहिए और कौन सी बाइक के अंदर कौन सी फीचर्स अच्छे हैं जिस वजह से हमें SP लेनी चाहिए या फिर FZ लेनी चाहिए। तो देखो, अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो आप सोच रहे हो, एक मैं फैमिली पर्पस के हिसाब से एक मोटरसाइकिल ले लूँ, ठीक है, मुझे ज़्यादा कोई इतना टशन वगैरह नहीं मारना, बिल्कुल एक ऐसी बाइक चाहिए मेरे को अच्छा खासा एक इंजन मिल जाए, ठीक है, बड़ा इंजन मिल जाए, और मुझे कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक चाहिए जिससे मैं अपनी फैमिली हो गई, वाइफ हो गई, मदर हो गई, या मैं किसी को भी बिठा सकता हूँ। तो वहाँ के लिए एक कंफर्टेबल मोटरसाइकिल चाहिए, तो वहाँ पे SP की तरफ आप लोग चले जाओ। बड़ी प्यारी बिल्कुल कंफर्टेबल आपको मोटरसाइकिल लगने वाली है। कहीं भी ऐसा नहीं है कमर झुक रही है, ये हो रही है। लॉन्ग भी अगर आपको लंबा भी चलाना है ना, आप 500-600 मतलब जहाँ तक आप कैपेसिटी हो वहाँ तक आप चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों ही मोटरसाइकिल चला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या है ना, आपको SP थोड़ी कंफर्टेबल लगने वाली है। FZ के मुकाबले में SP आपको कंफर्टेबल मिलेगी। लेकिन यहीं पर अगर मैं FZ की बात करूँ तो FZ एक ऐसी बाइक है ना, देखो पहले मैं SP की एक बात आपको लोगों को और बताता हूँ। FZ एक ऐसी बाइक है ना मतलब ये क्या है ना, एक यंग पर्सन को भी पसंद आएगी, ठीक है, एक मिड एज वाले को भी पसंद आएगी, और एक जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं ना उनको भी पसंद आएगी। लेकिन FZ जो है ना वो ज़्यादातर जैसे हम जैसे लोग हैं जो 18 से लेकर 30 साल तक के बीच के जो बंदे हो गए
ठीक है, उन लोगों को ज़्यादातर ये मोटरसाइकिल पसंद आएगी। क्यों पसंद आएगी? एक तो ये देखने में ही इसका लुक बहुत अच्छा है, एफजी का लुक बहुत अच्छा लगता है देखने में ना। एफजी का लुक बड़ा प्यारा लगता है, टैंक वैंक के श्राउड वाउड बड़े प्यारे बना रखे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स बाइक है ना, वैसा वाला फील आपको आएगा एफजी के अंदर। दूसरा, आपको माइलेज भी अच्छी खासी मिल जाएगी। एफजी की माइलेज, एफजी क्यों मार्केट में चली, क्यों सक्सेस हुई मार्केट के अंदर? क्योंकि माइलेज ही इतना तगड़ा दी भाई, लुक्स भी देती है, माइलेज भी देती है। लुक्स के मामले में देखा जाए तो मैं ये कहता हूँ कि लुक्स के मामले में जब ये नेकेड मोटरसाइकिल मार्केट के अंदर आई थी ना, तो भाई इसमें बड़ा अच्छा तहलका होता है। बहुत लोगों ने परचेज करी, बहुत तगड़ी बाइक की जो मोटरसाइकिल है बिकी थी मार्केट के अंदर, क्योंकि माइलेज भी मिलता था। पीछे से वाइट टायर का भी फैशन इसी मोटरसाइकिल ने चलाया भाई, सबसे चौड़ा टायर मिलता था। और अगर मैं और भी अदर कंपनीज़ की बात करूँ, वो इतना नहीं देती जितना चौड़ा एफजी के अंदर मिलता था। पीछे से चौड़े टायर का फैशन इस मोटरसाइकिल ने चलाया भाई। तो यहाँ पे क्या है ना, एफजी जो है वो आपकी यहाँ पे विन करते। तो बाकी आप लोग देख लेना कि आप में से कौन सी बाइक आप मतलब इन दोनों में से कौन सी बाइक आपको अच्छी लगती है। अगर पर्सनली मेरे से कोई पूछता है कि मुझे कौन सी बाइक चाहिए, तो मैं जाऊँगा यामाहा एफजी की तरफ। ठीक है, मैं जाऊँगा यामाहा एफजी की तरफ, क्योंकि एसपी का लुक ना मेरे को ऐसा लगता है, एसपी 125 जैसा लुक लगता है मेरे को। क्योंकि मैं जब देख के आया ना, तो मुझे ऐसा लगा यार एसपी 125 जैसा लुक आ रहा है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा मुझे देखने में। एक होता है ना, एक अगर मैं इसकी बताऊँ, जैसे एक्सब्लेड आई थी, एक्सब्लेड का तो मुझे लुक ही बड़ा तहलका लगा था यार, बड़ा तहलका लुक था उस मोटरसाइकिल को। उसको देखते ही प्यार हो गया था, इतनी प्यारी मोटरसाइकिल थी, देखने में ही मज़ा आता था। लेकिन पता है, इस बाइक को देख के ना मुझे वो फील ही नहीं आई, वो मज़ा नहीं आया मुझे वो बाइक को। उस बाइक को देख के मुझे ऐसा लगा यार, मैंने एसपी 125 देखी, इसको देखी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं दोनों बाइकों को मिला के एक बाइक बना दिया। यूनिकॉर्न की अगर मैं बात करूँ, यूनिकॉर्न वाला इसके अंदर इंजन मिल गया आपको, हॉर्नेट वाला इंजन वगैरह मिल गया आपको, एक्सब्लेड वाला इंजन मिल गया। ठीक है, और एफजी के अंदर तो खैर, एफजी के अंदर तो स्टार्टिंग से ये इंजन आ रहा है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक यही इंजन आ रहा है। ऑल्टेशन वगैरह करा के BS आई थिंक BS2 से BS3, BS3 से BS4 एंड देन BS6 विद देन BS6 कंप्लाइंट, तो वो तो सेम इंजन आ रहा है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके अंदर ऐसा मुझे लगा कि एसपी की फाइबर बॉडी ले ली, और चेचिस वगैरह जो हो गया ना, चेचिस इंजन जो हो गया वो आपके यूनिकॉर्न के लिए, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे अच्छी नहीं लगी देखने वगैरह में। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों को कौन सी बाइक पसंद आती है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने वाले दोनों आर के ऑटो सर्विस और मॉडिफाइड बैक एंड दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके, बाय।